साइंस की आज हम 48 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहले का क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वाट घंटा, ऑप्शन सी है यूनिट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। तो किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सल्फर परमाणु की बाह्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो सल्फर परमाणु की बाह्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरियां ली जाती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरियां ली जाती है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लैंप होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन बी है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन सी है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन डी है टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लैंप होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन ए है R1 प्लस R2, ऑप्शन बी है R1 गुन्ने R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन सी है R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन डी है R1 माइनस R2। तो 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R1 गुन्ने R2 बटे R1 प्लस R2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किसका अपरूप पाया नहीं जाता है? ऑप्शन ए है
तांबा, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कार्बन। तो निम्न में से किसका अपरूप नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा। तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनियां है। ऑप्शन ए है धमनी, ऑप्शन बी है कोशिकाएं, ऑप्शन सी है शिरा, ऑप्शन डी है वैनकेवा। तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनियां है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैनकेवा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। पौधे में रसारोहण होता है। ऑप्शन ए है कैमियम, ऑप्शन बी है कार्टेक्स, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है फ्लोयम। तो पौधे में रसारोहण होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लोयम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है सी ए कोस्ट OH कोस्ट 2, ऑप्शन बी है CaOCl2, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Ca कोस्ट HOCO3 कोस्ट 2। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaCO2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए है इथेनॉल, ऑप्शन बी है प्रोपोनॉल, ऑप्शन सी है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोपोनॉल। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कौन अंतस्वार्थी और बाह्यस्वार्थी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है वृषण। तो कौन अंतस्वार्थी और बाह्यस्वार्थी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अवक्रियाशील है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C2H8। तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अवक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है संक्षारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक तथा दर्पण के आगे, ऑप्शन बी है काल्पनिक तथा दर्पण के आगे, ऑप्शन सी है उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन डी है उल्टा तथा काल्पनिक। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कौन सा अजय निम्नकरणीय कचरा है? ऑप्शन ए है टिश्यू पेपर, ऑप्शन बी है केले का छिलका, ऑप्शन सी है थर्माकोल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो कौन सा अजय निम्नकरणीय कचरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्माकोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थर्माकोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है झार, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? ऑप्शन ए है एक अबंध, ऑप्शन ए है एक अबंध, ऑप्शन बी है द्विअबंध, ऑप्शन सी है त्रिअबंध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अबंध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। कौन सा अभिलक्षण वासंगत नहीं है? ऑप्शन ए है आँख का रंग, ऑप्शन बी है चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी है शरीर का आकार, ऑप्शन डी है बाल की प्रकृति। तो कौन सा अभिलक्षण वासंगत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल की प्रकृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल की प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। तो निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा में मछली पालना, ऑप्शन बी है गंगा में कपड़ों को धोना, ऑप्शन सी है गंगा में अजलीय शव को बहाना, ऑप्शन डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गंगा में मछली पालना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी संज्ञा कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन,
ऑप्शन सी है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी है प्रकाश का परिकरण। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का परिकरण। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। पित्त रस कहाँ से स्वर्तित होते हैं? ऑप्शन ए है अग्नाशय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है छोटी आंत से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस कहाँ से स्वर्तित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। किस स्वर्ण रंग का तरंग सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है बैंगनी। तो किस वर्ण रंग का तरंग सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है अम्बीबा, ऑप्शन सी है साइप्रोगाइरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए है आई एक्स वार प्लस आर, ऑप्शन बी है आई आर एक्स वार, ऑप्शन बी है वी एक्स वार आई, ऑप्शन सी है वी आई एक्स वार। तो निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आई एक्स वार आर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें में से कोई। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण दे। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है सीएनजी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है बायोमास। तो निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बायोमास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है आधे, ऑप्शन डी है 1/4। तो तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है नाक, ऑप्शन डी है दिमाग। तो निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिमाग। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिमाग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। पुष का नर जननांग कहलाता है? ऑप्शन ए है पुंकेश्वर, ऑप्शन बी है जयांक, ऑप्शन सी है पंखुड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष का नर जननांग कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए
पुंकेश्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंकेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन ए है प्लाज्मामोडियम, ऑप्शन बी है लिस्मेनिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोमेडियम। ऑप्शन नंबर ए जाएगा प्लाज्मोमोडियम। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, फ्लेयम के वास्तव नियम में बाएं हाथ की तरह संकेत करती है। ऑप्शन ए है चालक आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग को वास्तव नियम में बाएं हाथ की तरह संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है मृतजीवी, ऑप्शन बी है समभोजी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधियाँ पाई जाती है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रभाग, ऑप्शन बी है हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी है आलू और घास की ऊपरी भूसतारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो समजात अंगों का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है H2S, ऑप्शन डी है O2। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी O2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 25 सेमी, ऑप्शन सी है 25 मिमी, ऑप्शन डी है अनंत। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परतें बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है जस्तीकरण, ऑप्शन बी है एनोडीकरण, ऑप्शन सी है समृद्धीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, वैसे 3 तत्वों का नाम बताएं जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए है Ai, Fe, Na, ऑप्शन बी है Na, K, Li, ऑप्शन सी है Mg, Na, He, ऑप्शन डी है Ci, Br, I। तो वैसे 3 तत्वों का नाम बनाए जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na, K, Li। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na, K, Li। वैसे 3 तत्वों का नाम जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।
जय हिंद दोस्तों।